Please continue. Very good. Praise the Lord. यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ। परमेश्वर, जब हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम क्या सोचते हैं, भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए प्रेयर करने के लिए नहीं हो रहा है, मैं प्रेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि बच्चों के साथ पूरा दिन हो जाता है, उनको देखभाल करना, उनकी पढ़ाई करना, उनको खिलाना, इतना काम हो जाता है, हम प्रार्थना। पर जब बच्चे नहीं तो हम परमेश्वर के, हमें कभी ये रीजन नहीं देना है कि परमेश्वर तूने हम मुझे बच्चा दिया, पर आज मैं उन्हीं के वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही। हमारे लिए अगर कोई भी परमेश्वर से ज्यादा हम प्रेम करते हैं तो वो मूर्ति बन जाता है। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, अगर किसी को परमेश्वर से ज्यादा हम प्रेम करते हैं, इफ वी लव एनीवन मोर देन गॉड, देन ही विल टेक अवे फ्रॉम अस। परमेश्वर उसको हमसे दूर ले जाएगा ताकि हम परमेश्वर के पास फिर वापस आ सके। तो हमें यहाँ पे कलीसिया को, क्रिश्चियंस को यहाँ पे बताते हैं वचन में कि हमें कैसे हमें मूर्ति पूजक नहीं बनना है, हमें पवित्र लोगों के योग्य रहना है, हमें शुद्ध काम करने चाहिए, हमें लोभी नहीं रहना चाहिए और हर समय धन्यवाद के साथ रहना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। यहाँ पे क्या कहता है, पहले क्या कहता है, फर्स्ट 5th वर्ष तक हम देखते हैं, हमें प्रिय बालक जैसे रहना चाहिए और परमेश्वर की तरह हमें प्रेम करना चाहिए और उसकी परमेश्वर यीशु मसीह की तरह हमें बलिदान तक जाना चाहिए। और क्या कहते हैं, हमें पवित्र लोगों के योग्य रहना चाहिए, हमारे मन में बुरे विचार या किसी के प्रति गलत सोच नहीं आना चाहिए। जब अगर हम ऐसे नहीं जी पाएंगे तो यहाँ पे क्या कहता है, परमेश्वर का क्रोध जैसे आज्ञा ना पालने वालों पर आता है वैसे ही हमारे ऊपर भी आ सकता है। जैसे अगर इस कोई जब हम पिता को देखते हैं तो अगर उसके बच्चे उनके बातें नहीं मानते तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उसी प्रकार हमारे परमेश्वर पिता हमें पनिश कर सकते हैं, हम हमारे ऊपर क्रोध होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमें कैसे जीना है, मसीहा में हमें कैसे जीना है, हमारे शब्द कैसे होना है, हमारे विचार कैसे होना है, यहाँ पे हमें क्लियरली बताता है। पर जब हम उसके समान नहीं जी पाते तो अगर हम व्यर्थ बातों में रखते हैं और कोई व्यर्थ बातें से हम अगर धोखा खाते हैं तो परमेश्वर की क्रोध हमारे ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पे परमेश्वर क्लियरली कहता है, अगर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आए तो हमें पवित्र रहना चाहिए, हमारे वचन पवित्र होना चाहिए, हम मूर्ति पूजक ना बने और प्रिय बालकों के समान रहे और हर समय धन्यवाद देते रहे, तब हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की क्रोध से हम दूर हो सकते हैं, परमेश्वर क्रोध तब हमारे ऊपर नहीं आएगा। और हमें व्यर्थ बातें हमारे मुंह से कभी निकालना ही नहीं चाहिए। वचन में ये भी लिखा है, जो भी वचन हम बोलते हैं, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है, हर एक शब्द का हमें जजमेंट के दिन पे हमें जवाब देना चाहिए। जजमेंट के दिन हर एक शब्द जो हमारे मुंह से निकली है, हर एक काम हमने किया है, वो जजमेंट के दिन आएगा और हमें दोषी ठहराएगा और परमेश्वर उसके बारे में हमें पूछता है कि हमने ये बात क्यों कही, वहां पे ये बात क्यों नहीं की। और अगर हमारे बात से अगर कोई दुख पहुंचता है, कोई किसी को हमने कठिन बात कह दिया और वो दुखी हुए, तो हम उसके विषय में हमें जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसे भी किए, वो भी परमेश्वर का विरुद्ध के काम है। और यहाँ पे और क्या कहता है,
इस 7th वर्स में, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अर्थात ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यहाँ पे क्या कहता है, हमें हम पहले अंधकार थे, पहले हमारे हमें ये सब कुछ अच्छा, भलाई, धार्मिकता का कार्य, धार्मिक कार्य हमारे जीवन में नहीं थे। पर जब हमने परमेश्वर के लोहू से हमें धो लिया और हम परमेश्वर के विश्वास में चल रहे, तो परमेश्वर क्या क्या, क्या चाहता है, हम ज्योति का फल, ज्योति के संतान के रूप में रहे। ज्योति के संतान माने हमारे में हमें अच्छाई हो, भलाई हो, सत्य के वचन हम बोले, ताकि हर समय, कई बार हम ये नहीं सोचते कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पर अगर हम गौर से देखते हैं, हमारे डेली जीवन में, डेली हमारे कामों में, हर बार हम झूठ बोलते ही आते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये कोई झूठ नहीं है, पर क्या कहते हैं, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, तो अगर किसी ने पूछ लिया, बहन जी अभी कहाँ तक पहुंची, आप कहाँ तक आए, हम घर पे ही रहते हैं, हम तैयार भी नहीं होते हैं, पर उनको क्या बोलते हैं, जस्ट 5 मिनट्स वी आर रीचिंग। वो झूठ है, वो हमें भी पता है, हमने झूठ कहा, फिर भी वहां पे हम झूठ बोल देते हैं, और क्या सोचते, हमें ये माने हम ये सोचते भी नहीं कि हमने वहां पे झूठ बोल दिया। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, हर समय, हर स्थिति में हमें सच्चाई के साथ रहना चाहिए, हमें बहुत फ्रैंक रहना चाहिए। अगर सच्चे में लेट हो रहा है, अ, तो क्लियरली उनसे, सामने वाले से हम कह पाते कि भाई आज थोड़ा लेट हो गया, मैं, और थोड़ा टाइम मुझे लग जाएगा, सॉरी, मैं पहुंचने वाला हूँ। अगर उनको एक बार सॉरी बोल के तो हम बोल सकते हैं, पर हम क्या कहते हैं, नहीं, जस्ट 2 मिनट्स में पहुंचेंगे, 3 मिनट्स में पहुंचेंगे, हम क्लियरली झूठ बोल देते हैं। ये झूठ बोलना परमेश्वर के विरुद्ध है, मसीहा के विरुद्ध है। जो झूठ बोलते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। जो झूठ बोलते हैं वो मसीहा के प्रिय बालक नहीं रह सकते। कई बार हम छोटे छोटे विषय में हम बहुत सार झूठी बातें बोल देते हैं। अगर कोई बोलता है, आज प्रार्थना किया, आज आज आपने बाइबल पढ़ा, तो हम सुबह उठते हैं, लेट उठते हैं और हमारे कामों में व्यस्त हो जाते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते। पर अगर कोई पास्टर अचानक घर पे आ जाते हैं, बोलते हैं, सिस्टर बाइबल पढ़ा, ब्रदर बाइबल पढ़ा, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ मैंने बाइबल पढ़ा। क्या पढ़ा? नहीं। हम ऐसे छोटी छोटी चीजों पे हम झूठ बोल देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, क्यों, तब ऐसा क्यों बोल देते हैं, अगर मैं नहीं पढ़ा करके बोलने से पास्टर सब क्या सोचेंगे, हर रोज मैं ऐसी बाइबल नहीं पढ़ रहा, ऐसे मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे बारे में क्या नेगेटिव इंप्रेशन आ जाएगा, मेरे बारे में गलत सोचेंगे, ऐसे मनुष्य क्या सोचेंगे हमारे बारे में सोच के हम परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हम मनुष्यों की परवाह करते हैं कि मनुष्य हमारे लिए क्या सोचता है, हमारा पास्टर साहब क्या सोचते हैं, हमारा बड़ा भाई क्या सोचता है, हमारे घर वाले क्या सोचते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं, आज मैंने नहीं पढ़ा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध मैंने काम किया, परमेश्वर के सामने मैंने झूठ बोल दिया। हम ऐसे नहीं सोचते हैं। हम एग्जाम्पल में देखते हैं, यूसुफ को देख सकते हैं। यूसुफ जब स्लेव के जरिए फरो के घर पे रहता है, तो वहां पे रानी उसके साथ पाप करने के लिए कहता है, तो यूसुफ क्या कहता है, मैं परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने ये पाप मैं नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर यहाँ पे देख रहा है। वो इतना साफ वहां पे इनकार करके वहां से भागता है। पर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम मनुष्यों की परवाह करते हैं, पर परमेश्वर के वो समय में हमें ये आलोचना नहीं रहता, ये ज्ञान नहीं रहता कि परमेश्वर मेरे साथ हर समय है। और आगे आगे हम देखते हैं, और वह परकों की प्रभु के अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना रहो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि
उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्द में से जी उठ, जो मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, जो सोए हैं उनको जागने के लिए कहता है, क्योंकि ज्योति हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है। यहाँ पे ज्योति माने क्या है? ज्योति माने परमेश्वर की आत्मा, आत्मा भी कह सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा, द होली स्पिरिट जो है हमारे ऊपर प्रकाशित होगा। कब प्रकाशित होगा? कब हमारे ऊपर चमकेगी परमेश्वर की आत्मा? जब हम जाग उठेंगे। जब हम सोते रहते हैं, सोना माने ये फिजिकली सोना ये नहीं है, हमें आत्मा में झांक के रहना है। हमें आत्मा में बहुत सावधान रहना है कि हर समय कैसे शैतान हमारे ऊपर वार कर सकता है। हमें हमारे आत्मिक जीवन को हर समय प्रोटेक्ट करते रहना है। हमें बहुत क्या बोलते हैं, जैसे बॉर्डर में आर्मी लोग बहुत सावधान से देखते रहते हैं कि कहाँ से एनिमी का अटैक हो रहा है। वो लोग पहले ही देख सकते हैं कि कैसे एनिमी एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। वो पहले ही उसको माने उसको देखेंगे, माने पहले ही उसको समझेंगे कि वो इस प्रकार भी हमारे ऊपर आ सकता है, इस प्रकार आ सकते हैं। उनके स्ट्रेटेजीज उनसे पहले ये लोग जान के उसके हिसाब से ये लोग तैयार रह जाते हैं। उसी प्रकार हमें हमारे आत्मिक जीवन में हमें सोना नहीं है, हमें जागना है। बुद्धों के समान जैसे हम जीवित हैं, हमारे प्रभु जीवित है, हमारे प्रभु ज्योति है। ज्योति के समान हमें बहुत, जो शत्रु हमारे ऊपर लाने वाला है उसका सामना करना चाहिए। ऐसे हमारे जीवन हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे क्या कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। यहाँ पे कहता है हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं, माने हमें बहुत बुद्धि भी चाहिए। ज्योति में जीना माने ज्योति के संतान माने हम आत्मा में पूर्ण रहना चाहिए। ज्योति में चलने के अर्थ है बुद्धि से भी चलना चाहिए। अगर हमें बुद्धि नहीं है तो हम ज्योति में नहीं है। अगर हम ज्योति में नहीं है तो परमेश्वर के प्रिय बच्चे नहीं है। अगर परमेश्वर के प्रिय बच्चे हम नहीं बन पाए तो हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में रहने के लिए योग्य नहीं बन सकते। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में रहना है, उसके साथ हमें रहना है, तो उसके प्रिय बच्चों बनना। उसके प्रिय बच्चों जब हम जो बनेंगे तो हमारे जीवन में वो ज्योति चमकेगा जो परमेश्वर की आत्मा है। जब उसकी आत्मा हमारे ऊपर होगी, उसकी ज्योति जब होगी, तो हमें बुद्धि भी होगी कि किस समय कैसे बातें करना चाहिए, किसको प्रभु को परमेश्वर के बारे में किस प्रकार दूसरों को बताना चाहिए, किस प्रकार दूसरों के बारे में अशुद्ध बातें या गलत बातें नहीं बोलना चाहिए। ये बुद्धि हमें मिलती है। जब मिलती है जब हम जागे रहते हैं, जब हम जब हम बिना सो के जागे रहते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर रहेगा। और हमें, जब हम आत्मा से परिपूर्ण जीवन रहते हैं, तो हर समय निरंतर उस आत्मा को भरना चाहिए हमारे जीवन में। ये नहीं कि आज मैंने प्रार्थना किया, आज मैंने पूरा परमेश्वर की आत्मा से मैं भर गई और मैं कल दो अगले हफ्ता पूरा प्रार्थना नहीं करती। ऐसा नहीं, हर समय सॉरी, हर समय हर घड़ी हमें परमेश्वर की आत्मा से चाहे हम हमारे घर के कामों में रहे, औरत, अगर हम औरत हैं तो घर के कामों में लगे रहते हैं, मर्द लोग ड्यूटी करते हैं, नहीं तो कुछ काम पे लगे। हर समय हम जो भी काम यहाँ पे करते हैं, हमारे ड्यूटी पे हो, घर पे हो, कोई किसी से बातें करते हो,
पर हम आत्मा में जागरूक रहना चाहिए, आत्मा में सावधान रहना चाहिए। हम फिजिकली कोई भी काम करें, पर स्पिरिट में भी हम उससे 100% हमें सावधान रहना चाहिए कि किस प्रकार शैतान एनिमी का अटैक हो सकता है। ऐसा हमें बुद्धि कब मिलेगा, जब हम हर समय उसके आत्मा से भरे रहते हैं। तब शैतान को ये टाइम नहीं मिलता कि हमारे ऊपर अटैक करे। कई बार हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि आज बहुत आत्मा से मैं भर गया, आत्मा बहुत काम किया, बहुत कार्य करते हैं। पर वो शैतान क्या कहता है, यहाँ पे परमेश्वर के लिए हम खड़े होके बहुत सारे डिलीवरेंस कहते हैं, तो वो शैतान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाता। वो क्या करता है, हमारे फैमिली के ऊपर, नहीं तो हमारे बच्चों के ऊपर, नहीं तो कोई हमारे दूसरे काम के ऊपर उसका अटैक आता, उस रीति से आता है। हम उसको देखने नहीं पाते, हम समझने नहीं पाते कि वो एनिमी का अटैक है, क्योंकि हम हम आत्मा में भरे थे, कल आत्मा से प्रार्थना किए थे, पर आज वो सोच हमारे में नहीं है। हम क्या सोचा, कल मैंने आत्मा से भर लिया, वो कल हो गया। पर हर दिन हर समय हमें आत्मा से भरना चाहिए, निरंतर आत्मा, पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के प्रिय बच्चों के समान रह सकते हैं। और यहाँ पे और क्या कहते हैं, एक धाकस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। जैसे शराब पीते जैसे ड्रिंक्स पीते हैं वैसे मत रहो, पर आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है। और आपस में भजन और सुगंध और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहाँ पे क्या कहता है, हर समय हमें प्रेज एंड वर्शिप करनी चाहिए, हर समय हमें गाना गाना चाहिए, हर समय हमें भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत। एक दूसरों को, अगर किसी का कुछ गलती है, तो हमें उसको यूं ही ऐसे बातें नहीं बोलना चाहिए, पर उनके लिए प्रार्थना करें, और एक दूसरों को भजन के साथ और आत्मिक गीतों के साथ एक दूसरों को रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरों को समझ के क्या बोलते हैं, एक दूसरों को माने हेल्प करनी चाहिए, कि ताकि उस परिस्थिति से वो बाहर निकले। अगर किसी की कुछ गलती हो गई, ये नहीं कि सभी के सामने उसको उसके बारे में बुरा बुरा भला हमने बोल दिया और वो सभी के सामने लज्जित हो गया। ऐसा हमें नहीं करना है। हर समय हमें वचन के साथ, भजन के साथ एक दूसरों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीहा के भय से एक दूसरों के अधीन रहो। हमें एक दूसरों के अधीन में रहना चाहिए, और हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक दूसरे के आधीन पे रहना हमें बहुत मुश्किल की बात है। हम दूसरे के आधीन में रहना नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारे आधीन में हो, जो मैं बोलूं वो सभी लोग सुने, जो मैं चाहूं वो सभी लोग करें, पर ये नहीं सोचते कि जैसे दूसरा व्यक्ति चाहता है मैं उसके अधीन पे रहूंगा, मैं उसके नीचे काम करूंगा। जब हम ऐसे कर सकते हैं, तब परमेश्वर का भय, परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पूरी तरह से परिपूर्ण रीति से हमारे जीवन में रहेगा। और यही परमेश्वर यहाँ पे चाहता है, यही कलीसिया को यहाँ पे बताता है कि प्रिय बच्चों के समान, जब ये आज हम जितने भी विषय यहाँ पे देखे हैं, ये जब हम ऐसे हमारे जीवन पे ये स्वीकार करेंगे, ऐसे हम चलेंगे, तब हम परमेश्वर के राज में जाने के लिए उसके वारिस रहेंगे, और उसके प्रिय बच्चों के समान, ज्योति के संतान के समान यहाँ पे हम रह पाएंगे। और यहीं पे धन्यवाद करते हैं, और आगे
ये वचन के लिए कोई एक जन प्रार्थना करे। सुन पा रहे हो? जी जी जी। कोई एक वचन के लिए प्रेयर करे और आगे जाए। कोई कीजिए प्रार्थना वचन के लिए, कोई कर सकते हैं प्लीज। प्रेज़ द जी लॉर्ड। प्लीज। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए खुदावन। सच में प्रभु आपने हमें इस धरती पे ज्योति बनाकर, नमक बनाकर रखा है।